आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के दिखैया जम्मू संगवारी हो, राम राम जय जोहार। हमर सजीव फोन में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो, मशरूम जिन हमर शुद्ध शाकाहारी भोजन करैया भाई मन हवे, मशरूम ओकर मन के पहला पसंदीदा सब्जी हरे और संगे संग मशरूम में विटामिन डी घलोक पाए जाते, जिन हमर स्वास्थ्य ला भी अच्छा रखते। और ये मशरूम के जिन उपयोग है तेला हमन हाँ सूप के रूप में भी कर सकथन, सलाद के रूप में भी कर सकथन और सब्जी के रूप में तो करबे करथन। संगवारी हो, आप मन समझ गए हो कि आज हमन हाँ गोड़ बात करबो मशरूम की खेती। ओमा भी कौन से मशरूम, बटन मशरूम और आयस्टर मशरूम के खेती हमन कैसन ढंग के कर सकथन, ये विषय में आज हमन हाँ ढेरकन गोड़ बात और चर्चा करबो। संगवारी हो, ये विषय में कोनो भी प्रकार के प्रश्न आप मन के मन में हवै तो आप मन हाँ हमर टोल फ्री नंबर में ला पूछ सकत हो। हमर टोल फ्री नंबर तो आप मन ला पता हो ही, हमर टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। संगवारी हो, ये माँ आप मन फ़ोन करके अपन सुघर प्रश्न के उत्तर ला हमर विशेषज्ञ महोदय से सीधा ले सकते हो। अब बात आते कि ये विषय में ढेरकन जानकारी और गोड़ बात करे बर आज हमार संग में हवे डॉक्टर C.S. शुक्ला, वरिष्ठ वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हमारे कार्यक्रम के शुरुआत हमन करन, ओकर से पहली हमार संगवारी भाई मन सन मिल करके हमन देखथन एक ठन छोटे से लघु फिल्म। पिछले कुछ वर्षों में किसान भाइयों का रुझान मशरूम की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मशरूम की खेती बेहतर आमदनी का जरिया बन रही है। कम जगह और कम समय के साथ ही इसकी खेती में लागत भी बहुत कम लगती है, जबकि मुनाफा लागत से कई गुना ज्यादा मिल जाता है। छत्तीसगढ़ में बटन और आयस्टर मशरूम उगाने की दिशा में किसान आगे बढ़ रहे हैं। बटन मशरूम का रंग हल्का सफेद होता है। बटन मशरूम को एगारिकस बिस्पोरस, टेबल मशरूम या कल्टीवेटेड मशरूम भी कहा जाता है। बटन मशरूम खाद्य कवक एगारिकस बिस्पोरस का परिपक्व रूप है। बटन मशरूम को शीतकालीन छत्रक भी कहा जाता है। यह मशरूम मैदानी इलाकों में सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है। बटन मशरूम की कटाई बटन अवस्था में ही की जाती है। इसके अलावा बटन मशरूम को रेफ्रिजरेटर में 1 सप्ताह तक रखा जा सकता है।
वहीं अगर बात की जाए ऑयस्टर मशरूम की तो इसके आकार पंख या सेब जैसे होता है। ऑयस्टर मशरूम को भारत में ढिंगरी भी कहा जाता है। ऑयस्टर मशरूम ठोस, सफेद और गुलाबी होता है। इस मशरूम को उगाना काफी आसान और सस्ता होता है। ऑयस्टर मशरूम में विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, जिंक और कैल्शियम जैसे तत्व होते हैं। ऑयस्टर मशरूम खोल के आकार के कवक होते हैं जो मृत पेड़ों या टहनियों पर परतों या शानदार समूह में उगते हैं। कई कवकों के विपरीत ये मशरूम मौसमी नहीं होते और पूरे साल पाए जा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि पानी ऑयस्टर मशरूम का सबसे बड़ा दुश्मन है, अतः एक निश्चित मात्रा में ही पानी का उपयोग करना चाहिए। बटन मशरूम की खेती के लिए अनुकूल तापमान 15 से 22 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 80 से 90% होनी चाहिए। वहीं ऑयस्टर मशरूम की खेती के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्यम तापमान और 55 से 70% तक आर्द्रता होनी चाहिए। मशरूम की खेती के लिए छायादार जगह की आवश्यकता होती है, इसलिए यह बंद कमरे में या फिर बंद झोपड़ी में उगाए जा सकते हैं। मशरूम का ताजा बना हुआ बीज कंपोस्ट में शीघ्रता से फैलता है और मशरूम शीघ्र निकलने शुरू हो जाने के कारण पैदावार में वृद्धि होती है। फिर भी किसी परिस्थिति के कारण बीज का भंडारण करना आवश्यक हो जाता है तो मशरूम के बीज को 15 से 20 दिनों के लिए रेफ्रिजरेटर में भंडारण करके खराब होने से बचाया जा सकता है। ताजे कटे हुए ऑयस्टर मशरूम को कम तापमान पर 1 से 2 सप्ताह तक बिना किसी नुकसान के संग्रहित किया जा सकता है। अगर इसे दूर के बाजारों में भेजना हो तो 2 से 4% नमी वाले सूखे मशरूम को सील बंद पाउच में 3 से 4 महीने तक बिना किसी स्वाद परिवर्तन के संग्रहित किया जा सकता है। तो वही संगवारी हो एक बार फिर से आप मन के हमारे कार्यक्रम में स्वागत करत हैं और हमन हाँ सबले पहली तो यही जानबो कि ये मशरूम हाँ का हरे और बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम जो होते ये में का अंतर है। डॉक्टर साहब सबले पहली हमारे संगवारी मन ला यही बात ला बताओ। मशरूम क्या है कि एक फफूंदी पौधे का फल है जी, जो कि बरसात के दिनों में या जो अंधेरी वाली जो जगह रहती हैं वहाँ मृत कार्बनिक पदार्थ जो रहते हैं, सड़े गले पत्तियाँ रहती हैं, पेड़ पौधे के जो मर जाते हैं उनके ऊपर जो है ना फफूंद उगती है और वो फफूंद जो रहती है वो खाने वाली फफूंद रहती है। तो पहले उसकी वानस्पतिक वृद्धि होती है, फिर उसके बाद जो है ना उसमें फल बनता है। जो फल बनता है उसको मशरूम कहते हैं और ये खाने वाला रहता है। वैसे जंगल में जो बरसात के दिनों में कई प्रकार के मशरूम निकलते हैं जो कि सभी खाने वाले नहीं रहते हैं, जिनमें से कुछ ही ऐसे रहते हैं जिनको कि खाया जा सकता है। जैसे कि बरसात के दिनों में पैरा के ऊपर पैराफूटो निकलता है तो वो खाने वाला रहता है। भिमोरा जो रहता है उसमें भिमोरा फूटो निकलता है, वो खाने वाला रहता है। परंतु अन्य जो निकलते हैं इधर उधर जंगल में वो खाने वाले नहीं रहते हैं। और जो ऑयस्टर मशरूम है और बटन मशरूम है इनमें दोनों में बहुत अंतर है। ऑयस्टर मशरूम की खेती क्या है कि बहुत सरल है, जबकि बटन मशरूम की खेती थोड़ी सी कठिन है। ऑयस्टर मशरूम उगाने के लिए हम क्या है कि पैरा कुट्टी या गेहूं भूसा को 12 घंटे के लिए भिगा देते हैं और फिर उसको निर्जमीकृत करके उसमें बीज मिला देते हैं और उसको पॉलीथीन के पैकेट में भर करके बंद कमरे में जहाँ पर कि नमी रहती है, तापक्रम अधिक नहीं रहता है, वहाँ रख देते हैं, जिससे कि मशरूम का फैलाव जो है पैरा कुट्टी के ऊपर 15-20 दिन में हो जाता है। बटन मशरूम में ऐसा नहीं होता है। बटन मशरूम में क्या है, पैरा कुट्टी की पहले खाद बनाते हैं या गेहूं भूसा की खाद बनाते हैं। तो पहले तो मात्रा ज़्यादा लगती है कि इसमें 10 किलो 15 किलो 20 किलो 50 किलो की खाद नहीं बन पाती है। इसमें 5 कुंटल पैरा कुट्टी की या 5 कुंटल गेहूं भूसा की खाद बनेगी और उस खाद बनाने में जो है लगभग 25 से 30 दिन का समय लगता है। मतलब वो पूरा भूसा जो है या कुट्टी जो है वो पूरी सड़ जाना चाहिए, तभी जो है ना उसमें जो है बटन मशरूम उगेगा, नहीं तो नहीं उगेगा। अगर अच्छी खाद नहीं बनेगी तो बटन मशरूम नहीं उगेगा और उसमें दूसरी फफूंद जो है ना निकल आएंगी जो कि बिल्कुल जो है ना बटन मशरूम को जो है ना पैदा नहीं होने देंगे। दूसरे इसमें जो है
तापक्रम और नमी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि केवल ठंड के मौसम में जो है ना इसको पैदा किया जा सकता है, जहाँ पर कि ठंडी बहुत अधिक रहती है। हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से अगर देखें तो कोरिया है, जगदलपुर है, अंबिकापुर है, मैन पाट है, वहाँ की जो जलवायु है वहाँ बटन मशरूम के लिए बहुत अच्छी है। और वहाँ पर नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक बटन मशरूम की खेती जो है ना आराम से की जा सकती है। बिलासपुर में भी की जा सकती है, पेंड्रा वगैरह में। और रायपुर में क्या है कि अभी इतनी ज़्यादा, जैसे अभी देखिए कि अभी इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है, तो रायपुर में भी पहले खेती होती थी और अभी भी जो ना खेती हो रही, तो उसको थोड़ा सा जो है ठंडा वातावरण दे के रखते हैं तो बटन मशरूम की खेती हो जाती है। और बटन मशरूम क्या है कि जैसे हमारी शर्ट की जो बटन जो रहती है वैसे रहती है और बंद रहता है, जबकि आस्टर मशरूम जो है ना पंख के समान जो है ना खुला हुआ रहता है। और आस्टर का मतलब होता है कि सीप, जो शंख की जो सीप रहती है वैसे आकार की रहती है, और ये बंद रहता है, बिल्कुल एकदम बटन जैसे आकृति रहती है, इसलिए जो है ना इसको बटन मशरूम कहते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत सुघर बात बताया हुआ आप। अब जिसे हम बात करते हैं बटन मशरूम के वो आस्टर मशरूम के, का एकर अलावा भी और कोनो प्रकार होते मशरूम के? और भी कई प्रकार होते हैं, जैसे पैराफूटू है, तो पैराफूटू के लिए जो है कहा थोड़ा सा गर्म और आर्द्र मौसम की आवश्यकता रहती है, मतलब थोड़ी सी उमस वाली जो है मौसम चाहिए उसके लिए। तो उमस वाला मौसम जो है ना, जैसी पहली बरसात शुरू होती है और दिवाली तक रहती है वो मौसम, तो उस समय पैरा के ऊपर जो है ना इसकी खेती कर सकते हैं। और दूसरा है एक सफ़ेद दूधिया मशरूम, इसके लिए भी जो है ना गर्म आर्द्र मौसम की ज़रूरत रहती है, उसकी खेती भी जो है गर्मी के मौसम में और जैसी बरसात शुरू होती है उस समय जो है ना इसकी खेती कर सकते हैं। केवल ये 4-5 महीने खेती हो पाती है इसकी। अगर हम गर्मी वाला मौसम तैयार कर लें और उमस वाला, तो हम इसकी खेती फिर पूरे साल भर भी जो है घर में कर सकते हैं। जी हाँ। जी बहुत अच्छा बात बताया हो कि अगर कोनो किसान भाई है स्वरोजगार के दृष्टिकोण से खोलत है तो वो वाला 12 महीना भी वो फुटू उगा सकत है, मशरूम उगा सकत है, है ना? हाँ। ये तो बहुत अच्छा बात बताया। लेकिन जैसे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट के, छत्तीसगढ़ के जन तापमान है तेगर, तो कैसन कैसन क्षेत्र में कौन कौन से मशरूम के उत्पादन अच्छा से लिए जा सकते हैं? इसमें जो हमारी जो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है उसके हिसाब से अगर हम 12 महीने की अगर देखें जी, तो आस्टर मशरूम की खेती कर सकते हैं 12 महीने। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें मेहनत नहीं लगती, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें उपज भी आती है। अच्छा। और इसमें बहुत ज़्यादा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जनवरी से अगर इस शुरू करें तो अगले साल के दिसंबर तक जो है ना हम पूरे साल भर इसकी खेती जो है ना घर के अंदर बड़े आराम से कर सकते हैं। और पैरा कुट्टी के ऊपर या पैरा के ऊपर जो है ना इसकी खेती कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी ज़रूरत नहीं है। पैरा तो जो है हमारे यहाँ घर में उपलब्ध आसानी से है ही, बिल्कुल। और उसको या तो काट लें या नहीं भी काटें तो फिर उसको जो है वैसे ही जो है ना बीज मिला करके और उसको पॉलीथीन बैग में जो है ना भर के और अपने घर में जहाँ पर के थोड़ा ठंडा हो, नमी हो, वहाँ पर पॉलीथीन के बैग को टांग दे। और वो 15 दिन में जो है जो बीज डाला है, बीज फफूंद रहती है बीज में, और वो फफूंद जो है ना अपना भोजन लेके पैरा से, और वो पैरा के ऊपर 15 दिन में, लगभग 15-16 दिन में, 17 दिन में फैल जाती है जी। और फैलने के बाद में फिर उसमें उसका फल बनना जो है शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें कि 5 किलो अगर हम पैरा कुट्टी लेते हैं तो 5 किलो पैरा कुट्टी से हमको 3 से 4 किलो मशरूम प्राप्त हो जाता है। और इसकी जो पूरी जो साइकिल है वो 45 से 50 दिन में पूरी हो जाती है। मतलब 15-20 दिन लगते हैं पॉलीथीन की थैली में, हर 6-7 दिन में जो है ना 3-4 बार तोड़ाई हो जाती है, फिर वहाँ पे फिर नई थैली लगा देते हैं जी, तो जी। इस तरीके से 5 किलो पैरा कुट्टी से हमको 3-4 किलो मशरूम मिल जाएगा। जबकि मिल्की मशरूम है, मिल्की मशरूम भी अच्छा मिल जाता है, पैरा फूटू कम मिलेगा, कम। हाँ। और बटन मशरूम के लिए तो बहुत ज़्यादा ठंडी जलवायु की आवश्यकता रहती है जी। तो और बहुत ज़्यादा मेहनत भी है, कीड़े बीमारियाँ भी बहुत अधिक लगती हैं। जी डॉक्टर साहब, जिसे हम बात करते हैं कि मशरूम ला उगाना है तो अगर बर जेन हम सेड बनाथन वो सेड ला बनाए बर का बात के ध्यान हमारे संगवारी भाई मन ला रखना चाहिए? शेड बनाने के लिए ये है कि एक तो उसमें धूप नहीं आना चाहिए, हाँ। बिल्कुल धूप नहीं आना चाहिए जी। पहला तो यह है, क्योंकि फफूंद को उगने के लिए जो है धूप की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहती है। और उसमें ठंडक रहना चाहिए। तो ठंडक बनाने के लिए क्या है कि नीचे जो है ना रेती बिछा दें ज़मीन में और वहाँ पानी गिरता रहेगा तो वहाँ ठंडक बनी रहेगी। और उसमें आवागमन के लिए थोड़ी सी जो है ना
शुद्ध हवा के आवागमन की आवश्यकता रहना चाहिए। दूसरे उसको जो है ना ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि चूहा बिल्कुल नहीं जाए उसमें, और दूसरे कीड़े मकोड़े भी नहीं जाए। चूहा जो है सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। चूहा क्या है कि जब बीज मिलाते हैं तो बीज जो है तैयार किया जाता है, या तो गेहूँ पर तैयार किया जाता है, या ज्वार पे तैयार किया जाता है, या मक्के पे या धान पे तैयार किया जाता है। तो वो उन बीजों को जो है ना वो खा जाता है। तो इधर उधर से खेती वाले जो चूहे रहते हैं वो घर के अंदर आ जाते हैं, मशरूम की जो झोंपड़ी है, हाउस है, उसमें आ जाते हैं और चुन चुन के जो है ना बीज को खा जाते हैं। और जब बीज चला गया तो फिर मशरूम कहाँ से पैदा होगा? हाँ, तो इसलिए चूहे का विशेष ध्यान रखना है कि चूहे के जो है ना उसमें प्रवेश न कर सके। जी 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 जी। तो जैसे आप बोला था कि बीज की तैयारी ला कैसे करना है कहीं के, तो बीज की तैयारी, अच्छा बीज मिल ही कहाँ से हमारे किसान भाई मतलब? बीज क्या है कि वैसे तो देखिए कि हमारे जो पौधरोग विभाग कृषि महाविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की मशरूम अनुसंधान प्रयोगशाला है, वहाँ पर 12 महीने जो है सभी प्रकार के मशरूम का जो है ना बीज उपलब्ध है। पैरा मशरूम का बीज, मिल्की मशरूम का बीज, बटन मशरूम का बीज, ऑयस्टर मशरूम का बीज, और जो दूसरे अन्य मशरूम भी हैं जिनके ऊपर जो है अनुसंधान कार्य चल रहे हैं, तो उनके बीज भी जो है ना यहाँ पर उपलब्ध हैं। और बीज की जो कीमत है वो 120 रुपये प्रति किलो की दर से है। इसके अलावा बिलासपुर में कृषि महाविद्यालय है सरकंडा में, जगदलपुर में कुमरावंड फार्म में कृषि महाविद्यालय है, अंबिकापुर में जो है कृषि महाविद्यालय अजरमा फार्म में है, और हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र भी जो है बीज बना रहे हैं, तो वहाँ से भी जो है ना बीज प्राप्त किया जा सकता है। और कुछ जो है प्राइवेट संस्था हैं वो भी जो है ना बीज बना करके जो है ना किसान भाइयों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो बहुत अच्छा बात बताया डॉक्टर साहब। अच्छा ये बताओ डॉक्टर साहब कि ये तो अलग ढंग के खेती है रे, हाँ। ये वहाँ भी का खाद के कद का महत्व है, कब कब खाद और कौन कौन से खाद डालना चाहिए? मशरूम के उत्पादन में खाद की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, क्योंकि इसके लिए जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो पैरा में, गेहूं भूसा में उपलब्ध रहते हैं जी। तो उन्हीं से जो ना वो अपना भोजन ले लेती हैं। तो किसी प्रकार की जैसे नत्रजन है, जैसे यूरिया है या फास्फोरस है, पोटास है, किसी प्रकार की जो ना कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं रहती। बस केवल हमको केवल पानी देना है, पानी देना है। क्योंकि मशरूम में जो रहता है, जैसे भाजी रहती है तो भाजी में पानी बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसे मशरूम में भी जो है ना पानी की मात्रा बहुत अधिक रहती है। तो मशरूम का जो पिंड जो बनता है, मतलब बीज मिलाने के बाद में पैकेट में भर देते हैं, जब पैकेट को खोल देते हैं तब फिर उसमें मशरूम निकलना शुरू होता है। तो वो सूखना नहीं चाहिए, हाँ, और आर्द्रता जो है ना कमरे के अंदर रहना चाहिए, तो जिससे वो जल्दी सूखेगा नहीं। तो उसमें जो है फिर पानी की मात्रा नहीं रहेगी तो सूखना शुरू हो जाएगा, और पानी की मात्रा रहेगी तो सूखेगा नहीं। और बिल्कुल खाद देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि खाद देना चाहिए, परंतु हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, कई सालों से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रयोग किए हैं, तो 40 साल प्रयोग करते करते हो गए, और देखा गया है कि खाद की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे पानी की हम बात करें, अब चूंकि ये है 12 महीना से उगाया जा सकता है अलग अलग मशरूम के, हाँ। अलग अलग समय, अगर कहीं मशरूम गर्मी के समय उगाया जाते तो बोला केबर पानी डालना हो ही, अगर कहीं वही मशरूम ला हम ठंड के समय उगाते हैं तो वहाँ ज़्यादा पानी डालने का आवश्यकता नहीं हुई, एक का अनुशंसा होते हैं? हाँ, गर्मी के दिनों में क्या है कि नमी की मात्रा कम हो जाती है। बिल्कुल। तो जिस कमरे में, जिस मशरूम हाउस में जो है हम मशरूम उगा रहे हैं, अगर हम उसको ठंडा रखेंगे, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि नीचे फर्श में जो है ना कच्चा घर रहता है तो ठंडा रहता है, और पक्का घर रहेगा तो गर्म रहेगा। तो गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्म आएगा, जब ज़्यादा गर्म आएगा तो उसमें पानी की मात्रा जो है ना ज़्यादा लगेगी। तो पानी की मात्रा सुबह 10 बजे, फिर 1 बजे, फिर 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ऐसे जो है ना 6-7 बार पानी की मात्रा लगती है। और जबकि वही ठंड के दिनों में ठंडा मौसम रहता है और आर्द्रता रहती है, तो 2-3 बार पानी डालने से काम चल जाता है। तो जो मशरूम हाउस है जहाँ हम मशरूम पैदा कर रहे हैं उसको ठंडा रखना है। अब ये ठंडा कैसे रखना है, ये किसान भाई जो ना अपने कच्ची झोंपड़ी बना के अगर उगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो आदतन जो है ना या प्राकृतिक रूप से जो है ना ठंडी रहती है, तो उसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती है। अच्छा, मशरूम तो जैसे हम बात करते हैं बीमारी के, हर प्रकार के फसल में कुछ न कुछ बीमारी आते,
का मशरूम में भी कोनो प्रकार के बीमारी आते और आते तो कैसे वाला निदान करना है? मशरूम में वैसे ज़्यादा कोई बीमारी नहीं आती। अच्छा। हाँ, परंतु इसमें कोई जो दूसरी जो फफूंद हैं वो आ जाती हैं। तो जब हम बीज मिलाते हैं और हम सावधानी पूर्वक इसकी खेती नहीं करते हैं तो बहुत सारी ऐसी फफूंदें जो कि उसके ऊपर आ जाती हैं। तो जैसे बीज मिलाते समय हमको सावधानी रखना है, साफ स्वच्छ जगह पर और हाथ अच्छे से साफ रहें, ऐसे जो ना हम बीज मिलाने का कार्य करें। जो मशरूम जहाँ पर हम उगा रहे हैं वहाँ पर हम साफ़ सफाई का ध्यान रखें, किसी विशेष व्यक्ति को या किसी जानवर को उसके अंदर प्रवेश न करने दें, जूते पहनकर उसके अंदर न जाएं, गंदे हाथों से उसकी तोड़ाई न करें। मतलब इस प्रकार की जो है ना सावधानी जो है ना हमको बरतना है। और जब हम एक फसल ले लें पूरी, तो जो हमारा मशरूम का जो घर है जहाँ पर हम मशरूम उगा रहे हैं तो उसको हम 4-5 दिन के लिए जो ना खाली छोड़ दें और उसमें 4% फार्मलिन का जो घोल है उसका छिड़काव करके 2 दिन को जो ना उसको बंद कर दें। फिर इसके बाद जो ना उसको खोल दें और खोलने के बाद 24 घंटे तक खुला रहने दें, जिससे कि जो फार्मलिन की गंध है वो पूरी तरीके से निकल जाएगी। तो इसमें कोई विशेष प्रकार की जो फफूंद हैं जो उगाती हैं जो कि मशरूम की फफूंद को नहीं फैलने देती, तो उनका प्रकोप जो है नहीं हो पाएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी भाई मन दे हो, एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संगवारी हो, आप मन देखे सुने कि कैसन ढंग के आप मन भी अपन क्षेत्र में मशरूम के उत्पादन करके बढ़िया सुघर अपन खेती किसानी के आय ला दुगना कर सकत हो। संगवारी हो, अगला अंक में फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार।